गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे। मैंने बताया था बॉडी फ्लूइड कौन सा है, ब्लड है। ब्लड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बच्चों में दे चुकी हूँ कि प्लाज्मा होता है, ब्लड कार्पेसल्स बोलते हैं या ब्लड सेल्स बोलते हैं। 3 टाइप ऑफ सेल्स बताई थी बच्चों मैंने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड ग्रुपिंग। अगेन समझाती हूँ बच्चों ब्लड ग्रुपिंग होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखो, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल यानी ऐसा पार्टिकल जो हमारी बॉडी में नहीं है, हमारी बॉडी के लिए अननोन है, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी। बट यहाँ ब्लड ग्रुपिंग में थोड़ा सा एंटीजन एंटीबॉडी का जो फिनोमेन है वो थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होता है। जैसे मैंने आपको कल है ना जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी बताया था कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास एंटीजन ए होता है। क्यों बोल रही हूँ मैं, ये मैं अभी समझाऊंगी आपको। जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसका एंटीजन बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए और बी होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीजन ए और बी प्रेजेंट होते हैं, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें याद करनी है पहला। और दूसरा, इसको कैसे समझेंगे वो भी मैं पूरा बताऊंगी कि एंटीजन क्यों बोल रही हूँ कि इनके पास एंटीजन प्रेजेंट है, जबकि अभी मैंने बोला कि एंटीजन वो चीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए अननोन होती है। बट हमारे पास अगर ए एंटीजन है तो फिर वो ए ब्लड ग्रुप क्यों बना रहा है, तो वो चीज़ बताऊंगी कि कैसे होता है, इसने यहाँ पे इसको एंटीजन क्यों लिया है। फिर आते हैं एंटीबॉडी की बात करते हैं बच्चों। जिनके पास एंटीजन ए होता है उनके पास एंटीबॉडी क्या होती है, बी होती है। जिसके पास एंटीजन बी होता है उसके पास एंटीबॉडी ए होती है। जिसके पास दोनों एंटीजन है उसके पास किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती है, और जिसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है उसके पास दोनों तरह की एंटीबॉडी होती हैं। ये थोड़ा सा हमें याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैंने बोला ए ब्लड ग्रुप, ये तुम्हें पता चल गया। ए ब्लड ग्रुप के पास एक एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन है, ए बी ब्लड ग्रुप के पास ए एंड बी एंटीजन है, और ओ ब्लड ग्रुप के पास ओ एंटीजन है। ये यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे डोनर और रेसिपिएंट की। वो किसको दे सकता है ब्लड ग्रुप वाला और किससे वापस ले सकता है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए का डोनर कौन है और वो किससे ले सकता है, रेसिपिएंट उसका कौन सा है। अब आती हूँ मैं, एंटीजन ए की बात करी मैंने, जैसे ब्लड ग्रुप ए की बात करी। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप ए हमारी बॉडी के लिए क्या है, मैंने बोला एंटीजन है, तो ये ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को ही दे सकता है। ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को ही दे सकता है। यदि ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले को देगा तो बी के पास उसका खुद का एंटीजन तो है, हमारे पास पहले से जो चीज़ है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर जो अननोन चीज़ बाहर से आती है, ठीक है, अननोन चीज़ क्या हुई कि हमने बी ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप दे दिया, ए ब्लड ग्रुप दे दिया, तो ए हमारे लिए एंटीजन हुआ, तो वो क्या करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए यहाँ पे एंटीजन की जो थ्योरी है वो ऐसे है कि हमारे पास ए एंटीजन है ना, तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है। अब यदि मैं ए ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट करूंगी तो उसके पास ऑलरेडी एंटीजन ए था, तो वो उसके खिलाफ क्लम्पिंग नहीं बनाएगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। बट यदि मैं ए ब्लड ग्रुप वाली हूँ और मैं किसी बी ब्लड ग्रुप वाले को दे रही हूँ, क्योंकि वो ए एंटीजन उसके पास नहीं है पहले से, तो वो उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो किसको दे सकता है, ओनली ए ब्लड ग्रुप वाले को। ठीक है, उसके अलावा वो किसको दे सकता है बच्चों, देखो ए बी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, क्योंकि ए और बी, इसके पास ए एंटीजन तो है ही, बी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक तो है, हम दे क्या रहे हैं, ओनली ए एंटीजन दे रहे हैं, तो ये दोनों को दे सकता है। किस किस को, यानी मैं किस किस को दे रही हूँ, यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ए ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को मैं दे पाती हूँ। अगेन वही थ्योरी आती है, मैं किससे ले सकती हूँ, ले किससे सकती हूँ, जब मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं ए वाले से तो ले सकती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो गया था आपको अभी, पर मैं किससे और ले सकती हूँ, तो और मैं देखो ए बी वाले से तो नहीं लूंगी, क्योंकि ए बी वाले से यदि मैंने लिया तो इसके पास एक ऑलरेडी पड़ा हुआ एंटीजन कौन सा है, बी एंटीजन है। ये बी एंटीजन मेरी बॉडी में आएगा और मेरे ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, किस पे जाती हूँ, ओ ब्लड ग्रुप पे। ओ ब्लड ग्रुप में देखो बच्चों एंटीजन है, एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ओ के पास कौन सा ब्लड ग्रुप है,
कौन सा एंटीजन है, कोई भी एंटीजन इसके पास नहीं है, इसीलिए मैं या तो ए ब्लड ग्रुप से ले सकती हूँ या मैं ओ ब्लड ग्रुप से ब्लड को ले सकती हूँ। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ए ब्लड ग्रुप वाला या तो ए को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, बट ले किस किस से सकता है, ए से या ओ से ले सकता है। सेकंड थिंग पे आती हूँ वापस वही बच्चों, बी एंटीजन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि बी ब्लड ग्रुप है तो बी अगेन बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है क्योंकि एक इसके पास ये वाला एंटीजन ऑलरेडी है। पर ले किससे सकता है, ओनली बी वाले से या फिर किससे लेगा ये, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप वाला दे किसको सकता है, ओनली ए बी को दे सकता है क्योंकि ए वाले को देगा तो बी उसके लिए हार्म होगा, बी वाले को देगा तो ए उसके लिए हार्म होगा, इसलिए ये अपने सेम पार्टनर को दे सकता है बस, उसके अलावा किसी नहीं दे सकता। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो उसी को ही दे पाएगा। नेक्स्ट बात करती हूँ बच्चों में, रेसिपिएंट लेगा किससे, ओ से ले सकता है, अभी मैंने सारा बताया आपको, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी वाले से ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप से, यानी ये सबसे ले सकता है। इसीलिए मैं इसको क्या नाम देती हूँ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसको मैंने क्या नाम दिया बच्चों, यूनिवर्सल रेसिपिएंट नाम दिया क्योंकि ये सबसे ले रहा है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है तो किसी अदर एंटीजन के आने का कोई खतरा है नहीं। ए एंटीजन ऑलरेडी इसके पास है, बी है, ए बी तो इसका हो गया और ओ एंटीजन, इसीलिए सॉरी ओ के पास किसी भी तरह का एंटीजन होता नहीं है, इसलिए वो इससे सबसे ले सकता है। फिर आती हूँ मैं बात किस पे, ओ पे। ओ में अभी मैंने देखा कि ओ ने सबको दिया है, ए को भी दिया, बी को भी दिया, ए बी को भी दिया और ओ को तो देगा ही, खुद का है तो वो उसको देगा ही देगा, बट ले किससे सकता है, ओनली ओ वाले से ले सकता है क्योंकि इसके पास दोनों ही एंटीजन नहीं है। तो यदि मैं बात कर रही हूँ ए बी की, तो ए बी तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं या एक्सेप्टर भी बोलते हैं इसे, और ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया। तो बात समझ में आई बच्चों कि एंटीजन मेरा जैसा सेम टू सेम एंटीजन होगा तो मैं दे सकती हूँ या ले सकती हूँ, पर सेम टू सेम नहीं होगा तो वो दूसरे के ब्लड को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए मैंने बताया कि ए ब्लड ग्रुप या तो ए को देगा या ए बी को देगा, और लेगा किससे, ए से। और ओ से क्यों लेते हैं सबके सब, क्योंकि ओ के पास किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर बी की बात करते हैं बच्चों। सेम वही बी में बताया कि बी के पास बी एंटीजन है तो ये बी वाले को तो दे सकता है, पर ए बी को भी दे सकता है क्योंकि ए बी के पास बी एंटीजन ऑलरेडी है, तो कोई ऐसा उसको किसी भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके पास। पर वो ले किससे सकता है, ओनली बी से और ओ से, क्योंकि ओ के पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है। ए बी की बात करते हैं बच्चों। ए बी में क्या है, एंटीजन, दोनों एंटीजन इसके पास है, तो ये केवल और केवल दे किसको सकता है, ए बी को, पर ले ये सबसे सकता है ए बी ओ, क्योंकि दो ही एंटीजन कुल मिला के ब्लड ग्रुप में अभी तक मैंने बताया, ए और बी, जो कि दोनों के दोनों इसके पास है, तो वो वैसे ही हार्म नहीं होगा। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप इसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये सबको दे तो सकता है, पर ले ओनली अपने ही ब्लड ग्रुप वाले से सकता है, जो कि है ओ। तो ये एक थ्योरी आई थी ब्लड ग्रुपिंग की, जो कि 4 टाइप ऑफ ब्लड थे, ए बी और ओ। उसके बाद साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने एक रेसिस मंकी में एक अनदर टाइप ऑफ एंटीजन देखा। दिस एंटीजन, उस एंटीजन को उन्होंने क्या नाम दिया, RH फैक्टर। क्या नाम दिया, RH फैक्टर। फिर उन्होंने देखा कि सेम यही एंटीजन जो था ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट था, तो जिन ह्यूमन बींग्स में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है वो RH पॉजिटिव होते हैं, और जिनमें RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है वो RH नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है वो RH पॉजिटिव, जिनमें RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है वो RH नेगेटिव होंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों हमें यहाँ पे कि RH फैक्टर का क्या रोल है। तो इस अकॉर्डिंग अब हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो बढ़ गए। यहाँ पे देखो, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो अब एंटीजन की बात करूं मैं, तो ए पॉजिटिव के पास कौन सा एंटीजन हो गया, ए एंटीजन और RH फैक्टर। अभी अपने को क्लियर हो गई है कि जिन ह्यूमन बींग्स में ए एंटीजन यानी एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ दूसरा एंटीजन यानी RH एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं होता है उससे बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, ए नेगेटिव के पास ओनली ए एंटीजन होता है, बी पॉजिटिव के पास BH और RH फैक्टर होता है, डेट मीन्स RH एंटीजन होता है। ठीक है, और
बी नेगेटिव के पास ओनली बी होता है, ए बी के पास आर एच हो गया अगेन, और इसके पास ओनली ए और बी होता है। और ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव का मतलब इसके पास आर एच एंटीजन होगा और इसके पास ओ नेगेटिव के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगेन बता रही हूँ बच्चों, आर एच ए पॉजिटिव है, ए एच पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसे फैक्टर ना बोल के यहाँ पे मैं बोलूँगी एंटीजन। ठीक है, फैक्टर बोलना ही नहीं है, हमें क्या बोलना है, आर एच एंटीजन। यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, मेनली एंटीजन ही बोलेंगे कि आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव में आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, ए नेगेटिव में नहीं है। बी पॉजिटिव में प्रेजेंट है, बी नेगेटिव में नहीं है। ए बी पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ए बी नेगेटिव में नहीं है। ओ पॉजिटिव में ओनली वन एंटीजन है, यहाँ ध्यान रखना। अब मैं इसको यूनिवर्सल डोनर नहीं बोलूँगी, मैं बताऊँगी क्यों नहीं बोलूँगी। फिर ए नेगेटिव जो है उसमें किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव वाले ये किस किस को दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव की बात करती हूँ बच्चों। ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को तो देगा ही देगा ये। ठीक है, हमें पता है ए पॉजिटिव वाला, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इसको तो देगा ही देगा। ठीक है, और किसी को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा आर एच फैक्टर आ गया है। तो ये ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, पर ये ले किस किस से सकता है, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव के पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है उससे ले लेगा, ओ नेगेटिव से ले लेगा। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान करने वाली है कि ये दे केवल ओ पॉजिटिव वाले को सकता है, पर ले ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले से भी सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव के पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है तो वो उसके लिए हार्मफुल कंडीशन नहीं होती है। फिर आते हैं हम ए नेगेटिव पे। ए नेगेटिव जो है वो किससे लेगा, ए नेगेटिव से ही लेगा। सॉरी, अभी हम डोनर की बात करें। ए नेगेटिव को देगा, ए बी नेगेटिव को देगा। ठीक है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है बच्चों ये, और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास किसी दूसरे तरह का एंटीजन नहीं है। पर लेगा ये किससे, ओनली और ओनली ए नेगेटिव से लेगा या ओ नेगेटिव से लेगा। ठीक है, क्योंकि ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव दोनों के पास आर एस फैक्टर नहीं होता है और इसके पास भी आर एस फैक्टर नहीं है, तो केवल उसी से ले पाएगा। फिर आते हैं हम बी पॉजिटिव की बात करती हूँ मैं। तो बी पॉजिटिव जो है वो किसको देगा, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को। ले किस किस से सकता है, अगेन वही बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। वापस बात करती हूँ बी नेगेटिव की बच्चों में। तो बी नेगेटिव किस किस को दे सकता है, दे किस किस को सकता है, बी पॉजिटिव को भी देगा, बी नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा और ए बी नेगेटिव को भी देगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। पर ले किस किस से सकता है, ये ले किस किस से सकता है, ये चीज ध्यान रखो। ओनली नेगेटिव ग्रुप वाले से ही ले पाएगा, पॉजिटिव ग्रुप वाले से नहीं ले पाएगा, ये चीज ध्यान रखना। फिर आ रही हूँ मैं ए बी पॉजिटिव पे। तो ए बी पॉजिटिव है जो ए बी पॉजिटिव को देगा और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, नहीं दे सकता, ये केवल पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। पर ले किस किस से सकता है बच्चों, पॉजिटिव वाले से तो लेगा, पर ये नेगेटिव वाले से भी लेता है, सारे नेगेटिव से लेता है। पॉजिटिव से तो ले ही रहा है पर सब नेगेटिव वाले से भी लेता है, इसीलिए ए भी पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यूनिवर्सल रेसिपिएंट आपसे ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में से पूछें तो ए बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो सबसे ले सकता है, जबकि ए बी नेगेटिव जो होता है ओनली ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव इसको दे सकता है। दे तो इससे को सकता है, ले किससे सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, यानी केवल नेगेटिव वालों से ले सकता है, पॉजिटिव वालों से नहीं ले सकता। दे तो सकता है पॉजिटिव वालों को, पर उससे ले नहीं सकता क्योंकि इसके पास आर एस फैक्टर नहीं होता है। फिर आते हैं हम ओ पॉजिटिव पे। तो ओ पॉजिटिव जो है पॉजिटिव वालों को दे सकता है, नेगेटिव वालों को नहीं दे सकता। और ले किससे सकता है, ये ओ पॉजिटिव से भी और ओ नेगेटिव से भी। बात समझ में आई। सेम हम बात कर रहे हैं ओ नेगेटिव की। तो ओ नेगेटिव जो है वो सबको देगा, पॉजिटिव वालों को तो देगा ही देगा, ठीक है।
पर नेगेटिव वालों से भी लेगा, और ओनली किससे ले सकता है? ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसीलिए सबसे रेयर ब्लड ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है? ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव केवल ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है, ओ पॉजिटिव वाले से भी नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास आरएस फैक्टर प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि आरएस फैक्टर प्रेजेंट है तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, आरएस फैक्टर एब्सेंट है तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। ये पूरी हमें जो जितनी भी मैंने आपको समझाया है वो ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाला है तो वो दे पॉजिटिव वाले को ही सकता है, पर ले नेगेटिव वाले से भी सकता है। ठीक है, पॉजिटिव वाला जो है पॉजिटिव वाले को दे सकता है पर नेगेटिव वाले से भी ले सकता है, जबकि नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, पर ले केवल नेगेटिव वाले से सकता है क्योंकि इसके पास आरएस फैक्टर नहीं होता है। तो क्लियर हुआ ये पूरा ब्लड ग्रुप। उसके अलावा बच्चों क्या होता है, आरएस फैक्टर की एक थ्योरी इन्होंने ये बताई कि यदि फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है तो वो कंडीशन क्या होती है वो मैं बताती हूँ बच्चों आपको, कि जैसे फादर का ब्लड ग्रुप जो है A पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप जो है A नेगेटिव है, तो इसके लिए मैंने जो फिनोमेन बनाया वो मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो इसमें हमें ब्लड ग्रुप ध्यान करना है कि कौन सा नेक्स्ट जनरेशन में ब्लड ग्रुप आ सकता है। ये तो होता है फादर के लिए, ये होता है मदर के लिए। फादर का ब्लड ग्रुप मैंने बोला A पॉजिटिव, O पॉजिटिव, B नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, तो ये हो गया IA पॉजिटिव, यानी इसके पास AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, B नेगेटिव है पर पॉजिटिव आरएच फैक्टर आ गया, इसका मतलब यही है। ठीक है, फिर B नेगेटिव यानी ये वाला, यहाँ पे भी आरएच फैक्टर आने के B पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर हम थर्ड कंडीशन पे आ रहे हैं, थर्ड कंडीशन में भी A पॉजिटिव, O नेगेटिव और लास्ट एंड फाइनल में क्या है O नेगेटिव, O पॉजिटिव। डैट मीन्स ये जो चांसेस होते हैं जब यहाँ पे एक पे पॉजिटिव यानी एक के पास आरएच फैक्टर है तो दूसरे के पास आरएच फैक्टर आने के चांसेस 100% होते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट चाइल्ड होता है वो RH पॉजिटिव होता है तो वो RH पॉजिटिव चाइल्ड जो है, क्योंकि मदर जो है RH नेगेटिव है, चाइल्ड क्या है RH पॉजिटिव है, तो ये जो RH पॉजिटिव जो होते हैं एंटीजन, ये एंटीजन उसकी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, मदर के ब्लड में आएंगे तो मदर के ब्लड के लिए वो RH एंटीजन क्या है, मैंने अभी बताया एंटीजन है, तो वो उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके खिलाफ उसकी बॉडी में क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडी बन जाएंगे। तो फर्स्ट चाइल्ड जो है अगर RH पॉजिटिव हुआ तो RH पॉजिटिव होने के बाद उसमें क्या होगा कि उसने अपने सारे एंटीजन किसको दे दिए, मदर को दे दिया, और मदर ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया। फर्स्ट चाइल्ड तो लाइव रहता है बच्चों, पर जब सेकंड चाइल्ड होता है तो सेकंड चाइल्ड होने की कंडीशन में बच्चों क्या होता है कि जब सेकंड चाइल्ड हो रहा है तो उस कंडीशन में, क्योंकि यदि सेकंड चाइल्ड भी पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव होने से जैसे ही वो एम्ब्रियो वाली स्टेज में आने की कोशिश कर रहा है तो मदर के लिए वो क्या होगा, एंटीजन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली है तो वो उसको वहीं पर किल कर देता है। तो यहाँ पे जो डिजीज होती है उस डिजीज को मैं क्या नाम देती हूँ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ब्लास्टोसिस फेटालिस इसको नाम दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट चाइल्ड यदि RH पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है तो मदर के अंदर उस RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं, और जब वो सेकंड चाइल्ड आता है और वो भी पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मदर जो के लिए वो क्या होता है, एंटीजन, तो पूरा का पूरा बेबी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस डिजीज को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब आप कहोगे मैम ये जो डिजीज हो रही है तो ये तो हर केस में इस तरह की प्रॉब्लम आती होंगी, आती है बेटा। तो अब क्या होने लगा है बच्चों, अब एक इंजेक्शन लग जाता है, एक इंजेक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड के बर्थ के बाद 24 आवर्स में ही एक इंजेक्शन मदर को लग जाता है तो उसमें उतने एंटीबॉडीज डेवलप्ड नहीं होते हैं जो होने चाहिए थे। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट चाइल्ड जो है वो सर्वाइव कर जाता है। तो बात समझ में आई, और वो जो इंजेक्शन लगता है वो क्या होता है, IgG। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन G।
क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आपका टॉपिक कौन सा, ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग के पास बच्चों एक टॉपिक और है, कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड आपका क्लॉट कैसे होता है, ठीक है, जब भी आपको कोई चोट लगती है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इसको हम क्लॉटिंग भी कहते हैं। जब कहीं भी चोट लग रही है तो चोट लगने की है ना जगह पे बच्चों क्या होता है, हमें ब्लड वहाँ से क्या हो रहा है, जिस भी जगह वाउंड होता है उस जगह पे ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ब्लड रिलीज हो रहा है, जैसे ये वाउंड है तो यहाँ से ब्लड रिलीज हो रहा है, तो ब्लड के रिलीज होने से इस जगह पे क्या होता है, सबसे पहले कैल्शियम आयंस जो होते हैं एक्टिवेट होते हैं। उसके अलावा प्रोटीन कैस्केड बोलते हैं बच्चों, ये प्रोटीन कैस्केड जो होता है ये एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, और ये एक्टिवेट होके एक एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन काइनेज, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज नहीं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट कर देता है ये, थ्रोम्बिन में। अगेन बता रही हूँ बच्चों कि कहीं पे भी चोट लगती है उस जगह पे जैसे ही ब्लड रिलीज होता है वहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं और प्रोटीन कैस्केड का एक पूरा ग्रुप बनता है, और ये कौन से एंजाइम को एक्टिव करता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को। ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, और ये जो थ्रोम्बिन होता है ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो फाइब्रिन होते हैं ये क्या होते हैं, ये थ्रेड होते हैं, ये इस तरह से उस जगह पे आके लगते चले जाते हैं और उस जगह पे क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। तो दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगेन बताती हूँ बच्चों, जब भी कहीं चोट लग रही है, जैसे ही ब्लड रिलीज हो रहा है, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ और बहुत सारे प्रोटीन कैस्केड का एक ग्रुप है ना उस जगह पे एक्टिवेट हुआ, जिसने थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट किया। इसके एक्टिवेट होने से प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में। इस थ्रोम्बिन ने क्या करा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। फाइब्रिन्स हैं क्या, ये फाइबर्स हैं। ये क्या करते हैं, उस जगह पे एक नेटवर्क की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं और उस जगह पे पूरा का पूरा वो जो है वो क्लॉट बन जाता है। इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो आज अपना इतना टॉपिक हुआ है, नेक्स्ट में कल आपका लूंगी सर्कुलेशन।